साधु उनके पास कथा सुनने जाते थे। व्यास जी पुजारी बहुत अच्छे संत थे, हमारे ऊपर इतनी कृपा थी। एक बार हमसे बोले कि रुक जाओ, रुक गए। चरणामृत दे के बोले, एक बात हमको बहुत दिनों से कहने का मन कह रहा है, लेकिन हम तुमसे कह नहीं पाते हैं। आज कोई नहीं है पास में, आज अवसर है, आज कह देते हैं। आज्ञा करें महाराज जी। बोले, जब हम किशोरी जी का मंदिर में श्रृंगार करते हैं तो हमें सब कुछ भूल जाता है, संसार की पूरी तरह विस्मृति हो जाती है, हम डूब जाते हैं। लेकिन पता नहीं तुम्हारी स्मृति बीच बीच में क्यों होती है, पता नहीं। हमारी किशोरी जी की तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा है। तो बोले, जब तुम्हारी स्मृति होती है तो हम मन ही मन किशोरी जी से कहते हैं, हम मन ही मन किशोरी जी से कहते हैं कि हमारे पंडित जी को साधुओं में ही रख लेना, इनको संसार में मत फंसने देना। ऐसा कह करके व्यास जी रोने लग गए। हमने कहा, हम विद्यार्थी थे, हमने कहा महाराज जी आप किशोरी जी से प्रार्थना करते हैं श्रृंगार के समय, अब तो पक्का ही हो गया, अब तो आप संतों के चरणों को छोड़ के कहाँ जाएंगे। इतनी कृपा उनकी हमारे ऊपर थी। यमुना जी में नित्य स्नान करते थे, चाहे जैसी स्थिति हो, यमुना जी में 2 बार स्नान करना। कुएं के ही जल का प्रयोग करते थे, नल का पानी नहीं छूते थे। बहुत अच्छे महात्मा, बहुत शौचाचार संपन्न महात्मा थे। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को उनका शरीर पूरा हुआ। शाम की आरती हो रही थी मंदिर में, खूब घड़ी घंट बज रहे थे, और उसी समय युगल नाम लेते हुए उन्होंने अपने देह का त्याग किया। श्री सीताराम बोलते हुए आरती हो रही है, श्री सीताराम कह के अंतिम श्वास ली। और उनकी इच्छा थी कि हम तो अग्नि संस्कार ही करेंगे। तो लकड़ी कंडा सब जो है जमुना जी के किनारे पहुंच गया। रात्रि को, शाम को यहाँ धर दिया गया, सुबह जल्दी संस्कार कर देंगे। रात को यमुना जी इतने बेग से आ गई कि लकड़ी कंडा तो सब बहाई ले गई यमुना जी। पीपों का पुल बह गया महाराज जी, पीपा जो पीपों का पुल है ना वो बह गया। व्यास जी के शरीर को यमुना जी के जल में, और ऐसा निर्मल जल यमुना जी का, बरसात का पानी कहां से जल प्रकट हो गया, एकदम निर्मल, कंचन जैसा निर्मल जल। व्यास जी के शरीर को हम लोग ले गए, इतने जल में ले गए, रज बांध करके जैसे ही उनके शरीर को यमुना जी के जल में विसर्जित किया, जल समाधि दी। प्रत्यक्ष घटना है ये, कोई ऐसा नहीं संदेह करना कि ये कोई गढ़ी हुई बात है। उनका शरीर जैसे ही भीतर गया है, पता नहीं कहां से कम 1 क्विंटल देशी गुलाब, हरी हरी तुलसी और सुगंधित बेला के फूल, ऐसे सुगंधित ताजे फूल नीचे से निकले, और सबने उन पुष्पों को बहते हुए देखा। इस घटना को देखने वाले कई लोग हैं। तो यमुना जी ने प्रत्यक्ष उनको पुष्पांजलि दी और यमुना जी उनको स्वयं लेने आई। ये दास ने देखी हुई बात, प्रत्यक्षदर्शी है दास। हमारे मन में बड़ी पीड़ा थी। हम यद्यपि खाक चौक में महंत पद पर बैठ गए थे, लेकिन हमको बड़ी पीड़ा थी कि एक महात्मा इतने प्रेम करने वाले हमसे थे, वो चले गए। अब की बार रामनवमी पर हम पंचामृत लेने नहीं जाएंगे, ठाकुर जी का दर्शन करने भी नहीं जाएंगे। तो रामनवमी पर व्यास जी ही हमको 1 कुल्हड़ पंचामृत, पंजीरी, प्रसाद सब देते थे, और माला ठाकुर जी की देते थे, चंदन तुलसी देते थे। अब इतने प्रेम से कौन देगा, इसलिए नहीं जाएंगे, नहीं गए। रामनवमी के दिन मन में बार बार व्यास जी का चिंतन भी बना। रात्रि में स्वप्न में व्यास जी की अनुभूति हुई, स्वप्नानुभूति। क्या हुई?
कि एक बड़ा दिव्य लोक जैसा है, बहुत प्रकाश निकल रहा है, मणियों से जटित है, बड़ा बड़े दिव्य भवन है, बड़े बड़े पर्दे पड़े हुए हैं और खूब विशालकाय हनुमान जी, नख शिख मणियों से जटित आभूषण हैं हनुमान जी के, और ऐसी मोटी पूंछ है गुच्छादार हनुमान जी की, और हनुमान जी वहां व्यवस्था करते हुए डोल रहे हैं। देख के हमने भी प्रणाम किया, अरे ये तो हनुमान जी हैं, लगता है भगवान का लोक है क्या, ऐसा मन में आया। तब तक श्री व्यास जी पुजारी, ये रामनवमी के दिन का स्वप्न है, अभी पधारे, चौथ को तो पधारे थे, कितने दिन हुए, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, छठे दिन का स्वप्न है। व्यास जी पुजारी सुंदर रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं, श्वेत चंदन का तिलक और चंदन की, केसर चंदन की खौर, सुंदर पुष्प की मालाएं पहने हैं, बड़े प्रसन्न हैं। आए तो मैंने प्रणाम किया व्यास जी को, प्रणाम किया तो बोले हम बहुत चिंता कर रहे थे कि हर साल रामनवमी के दिन हम तुमको पंचामृत पंजीरी प्रसाद देते थे और आज तो तुम आए ही नहीं, हम तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रहे थे, अच्छा हुआ आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। हमने कहा आप तो पधार गए थे, आप यहाँ कैसे? बोले हाँ, यहाँ भी हमको पुजारी बना दिया है, हम पुजारी हैं यहाँ। अच्छा, तो ये क्या है? कहती तो हनुमान जी की सारी व्यवस्था है, अभी तो दर्शन नहीं हो सकता। क्यों? बोले आज उत्सव था तो बधाई हुई, सरकार श्रमित हो गए हैं तो सरकार सो रहे हैं, तो राजभोग के बाद सरकार सो रहे हैं, अब सोते से तो जगाया नहीं जाएगा, जब उत्थापन होगा तब वो जगेंगे। तो हमने उनको क्या कहा व्यास जी को कि आप तो बहुत कृपा करते हैं हमारे ऊपर, हमको दर्शन की बड़ी अभिलाषा है, तो पुजारी कृपा कर देना तो वो पर्दा के कोने से भी दर्शन करा देते हैं, धीरे से यहाँ से झांक के देख लो, इस खिड़की से देख लो, भगवान दिखाई पड़ जाएंगे। पुजारी की कृपा हो जाए तो वो चोरी छिपे वाला दर्शन भी करा देते हैं, यद्यपि ये करना नहीं चाहिए, अनवसर का दर्शन शास्त्र वर्जित है, ये तो बाद में हमको पढ़ने को मिला। तो हमने कहा आपकी